दोस्तों जय हिंद, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि न्यूज में रहने वाले ऐसे बहुत से स्पीसीज जो स्पेशली इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो वो, या रिन्यूएबल सोर्सेस या सस्टेनेबल एनर्जी के लिए काम कर रही हों। ओके, तो आपको इन स्पीसीज को कवर करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एटलीस्ट आपको नट सेल में उनके बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीसीज पार्ट से ब्लैक सोल्जर फ्लाई। सो देखो, ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक बेसिकली फ्लाई है जो आप पिक्चर में देख सकते हो। ऑलराइट, बट इस फ्लाई को सोल्जर फ्लाई क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड अ सोल्जर फ्लाई? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, तो देखो जैसा आप देख सकते हो कि बेसिकली ये ब्लैक फ्लाई है। ऑलराइट, तो ब्लैक फ्लाई दिखने में तो फ्लाई जैसा है, लेकिन इसका काम थोड़े से अलग है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, देखो होता ये है ना कि हमारे आसपास बहुत सारा वेस्ट अवेलेबल है। ऑलराइट, सब्जियों से निकलने वाला, किचन से निकलने वाला और भी तरह तरह के वेस्ट होते हैं। ओके, तो ये जो फ्लाई है ये बेसिकली काम क्या करती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम करती है। ये उन सभी वेस्ट को कन्वर्ट कर देती है बायोमास में। बायोमास आप जानते हैं जैव ईंधन क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एक बहुत अच्छा माध्यम है बायोमास, जिसे हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम सबका बहुत ज़्यादा फोकस है। यूएन का फोकस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फोकस है, और इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये। तो ये ब्लैक फ्लाई बेसिकली उन वेस्ट को कन्वर्ट करता है बायोमास में। ऑलराइट, यानी एक जैव ईंधन में। सो वेस्ट नॉर्मल पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उस वेस्ट को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं बायोमास में तो एक ईंधन बन जाता है, एक फ्यूल बन जाता है, और इस फ्यूल को आप फर्दर इस्तेमाल कर सकते हो अपने काम में। ऑलराइट, तो दिस इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जरूरी है कि आप यूपीएससी के लिए इसको अपने ध्यान में रखें और इसको कवरेज। यस, राइट। सो बेसिकली ब्लैक सोल्जर फ्लाई क्या है? ये इंसेक्ट्स है, इस तरह के ये इंसेक्ट है जिनके पास हाई वेस्ट टू बायोमास कन्वर्जन एफिशिएंसी है। ऑलराइट, high waste to biomass conversion efficiency, all right, and they are rich in calcium and phosphates. So see, black soldier fly larva जो होते हैं ना वो लो कॉस्ट होते हैं। all right, लो फुटप्रिंट होता है पर्यावरण के ऊपर इसका, और इको फ्रेंडली तो है ही। ओके, और साथ ही साथ नेचुरल फीड कैंपेनियन भी हो जाते हैं हमारे पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। ऑल राइट, तो स्पेशली जो हमारे किसान भाई पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे आप देखते हो कि बहुत सेट होता है वहाँ पे। तो उस वेस्ट को अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं बायोमास के अंदर विद द हेल्प ऑफ ये सोल्जर फ्लाइज के द्वारा, तो डेफिनेटली विच इज हाईली बेनिफिट फॉर द फार्मर्स ऑल्सो एंड फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो। ऑल राइट, और इसके अलावा ये लो कॉस्ट भी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इनके लार्वा महंगे आते हैं तो आप इनको ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट, और साथ ही साथ इको फ्रेंडली है और नेचुरल तो है ही। ओके, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के इंसेक्ट्स को प्रमोशन ज़्यादा हो। ऑल राइट, और यूपीएससी की भी अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ऐसे इंसेक्ट या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि पर्यावरण के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता हो, तो डेफिनेटली वो आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। ऑल राइट, तो इस तरीके से पढ़ते रहे और यूपीएससी को क्रैक कीजिए जल्द से जल्द। इस तरह के सभी वीडियोस और कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन आईएएस से जुड़ सकते हो, फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ सभी नोट्स को पाने के लिए प्रीलिम्स और मेंस की सिलेक्शन आईएएस का हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका किसी भी तरीके का डाउट हो, सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, पर्सनल गारंटी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन वट एवर डाउट्स यू आर हैविंग। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।